गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज का हमारा पहला चैप्टर है कविता। कविता क्या नाम है कविता का? ऐसे सूरज आता है। आज हम कविता पढ़ेंगे। इस कविता को हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे क्या है हमारी कविता? पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल। अर्थात हमारा सूरज जब आता है, किसका दरवाजा खोल कर आता है? पूरब का। पूरब का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे सूरज गोल आकार में आता है। लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। अर्थात आने के साथ साथ वो क्या करता है? लाल रंग बिखराता है। गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियां प्यारी। अर्थात चिड़िया सारी खिलखिलाने लगती है, गीत गाने लगती है और कलियां सारी खिलने लगती है। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज आता है। हमारा दिन क्या चढ़ता है? सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब। अर्थात हम दिन निकलते ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं, हमें सुस्ती नहीं रहती। धरती गगन दमकता है, ऐसे सूरज चमकता है। अर्थात जब जब सूरज की किरणें धरती या गगन पर पड़ती है तो सूरज चमकता है, गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। यानी जब धूप थकी सी आती है तो गर्मी कम हो जाती है। सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। जब जब सूरज आगे चलता है तो सूरज ढलना शुरू हो जाता है। यह कविता किसने लिखी स्टूडेंट्स? श्री प्रसाद ने। और इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? सूरज अपने साथ उत्साह और जोश लेकर आता है, तो हमें भी जोश के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए बच्चों, हमने पहला चैप्टर पढ़ा। अब हम उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। शुद्ध उच्चारण कीजिए। उच्चारण का यहाँ क्या अर्थ है? बोलना। जब तक हम किसी भी शब्द को अच्छे ढंग से नहीं बोलते तो वह उच्चारण हमारा सही नहीं होता। अर्थात हमें किसी भी शब्द को बोलना अच्छे ढंग से चाहिए। जैसे कलियां, सुस्ती, तेज, धूप, सीढ़ी। आगे देखिए, सोचिए और बताइए। इस कविता में सूरज के बारे में क्या बताया गया? इस कविता में सूरज के निकलने और डूबने के बारे में बताया गया है। सूरज कब ढलता है? जैसे जैसे सूरज आगे चलता है वैसे वैसे सूरज ढलता जाता है। लिखित आगे देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। और जब धूप कैसे आती है? धूप कैसे आती है? थकी सी, सुस्त सी, परेशान सी। कविता में हमने क्या पढ़ा था? थकी सी। दिन किस पर चढ़ता है? आसमान पर, सीढ़ी पर, पहाड़ पर। कविता में हमने क्या पढ़ा था? सीढ़ी पर। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है। आगे देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके हम उत्तर लिखेंगे। आप साथ साथ भी अपने बुक में लिख सकते हो। सूरज कैसे आता है? सूरज पूरब का दरवाजा खोलकर आता है। हमने पूरा आंसर राइट करना है, सिर्फ ये नहीं लिखना पूरब का दरवाजा खोल। सूरज पूरब का दरवाजा खोलकर आता है। सूरज के आने पर कौन दमकता है? सूरज के आने पर धरती गगन दमकता है। आगे देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों के समान अर्थ। समान अर्थ का यह क्या अर्थ है कि हम एक शब्द को और किस नाम से जान सकते हैं? लिखकर खाली जगह भरिए। जैसे बीत चुकी डैश की घड़ियां। यहाँ क्या दिया गया है ब्रैकेट में? हमें सुस्ती। हम सुस्ती को और क्या कहते हैं? सुस्ती को हम आलस भी कहते हैं। अर्थात एक ही शब्द के दो अर्थ। हम सुस्ती को क्या कहते हैं? आलस। बीत चुकी आलस की घड़ियां। कविता में भी हमने यही पढ़ा था, बीत चुकी आलस की घड़ियां। आगे देखिए सेकंड, ऐसे सूरज डैश है ढलना। ढलना को हमने कविता में क्या पढ़ा था? ढलता। ऐसे सूरज ढलता है। देखिए, जागे डैश खिली अब कलियां। जागे फूल, खिली अब कलियां। यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया गया है? पुष्प। पुष्प को हम और क्या कहते हैं? फूल। जागे फूल, खिली अब कलियां। धरती डैश दमकता है। ब्रैकेट में यहाँ क्या दिया गया है? आकाश। और हमें कविता में क्या दिया गया था? गगन। धरती गगन दमकता है। ये हो गई हमारी ब्लैंक्स। आगे देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। अर्थात जो शब्द सही है
कुछ शब्द गलत भी दिए गए हैं और कुछ शब्द सही हैं, तो हमने सही पर गोला लगाना है। जैसे सूरज, सूरज, सरज। सूरज से को बड़े ऊ की मात्रा, से को बड़े ऊ की मात्रा से लिखेंगे हम, क्या बन गया? सूरज। धरती, धरती, धरित। क्या सही आएगा? धरती। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया सही आएगा बिंदी वाला। जिसपे बिंदी लिखी है और दोनों मात्रा ई की छोटी है वो सही है। सुस्ती, सुस्ती, सुस्ती। से को छोटे ऊ, से आधा स, तय को बड़ी ई, सुस्ती। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। स्टे होम, स्टे सेफ।